भगवान परशुराम कौन थे? भगवान परशुराम के बारे में सार संक्षेप ज्ञान। अमृतम पत्रिका ग्वालियर अमरूरम से साभार। एक विशेष बात परशुराम शतक में आई है कि भगवान परशुराम कट्टर शिव उपासक थे और उन्होंने शुक्राचार्य रावण की तरह ही महादेव को अपना गुरु बनाकर दीक्षा प्राप्त की थी। त्रिवंत परशुराम ने केरल में जहाँ तपस्या की थी वहीं त्रिवंतपुर की स्थापना की थी। आज त्रिवंतपुरम केरल प्रदेश की राजधानी है। केरल में इसीलिए कि में लगभग 16,000 स्वयंभू शिवलिंग हैं। इन सब का जीर्णोद्वार इन्होंने ही कराया। गोवा का ताम्बदेश्वर शिवालय में त्वचा रोग मिट जाता है केवल जलहरी का जल लगाकर। हस्त नक्षत्र, कन्या राशि, धनु लग्न में जन्मे परशुराम जी धुन के पक्के और जिद्दी स्वभाव के थे। अक्षय तृतीया तिथि को इनका जन्म दिवस दुनिया मनाती है। तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से श्री परशुराम की भक्ति ध्यान करने से मनोबल मजबूत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इन्हें शक्ति का देवता बताया है। स्कंद पुराण के मुताबिक भोलेनाथ की भक्ति से श्री परशुराम भरी प्रसन्न होकर अनेक गुप्त विद्याएं और सिद्धियां प्रदान करते हैं जो दानवीर राजा कर्ण को दी थी। ये कर के गुरु थे। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि भगवान शिव ने स्वनिर्मित धूषुष दिया था जो एक वैज्ञानिक यंत्र था जिसे केवल शुक्राचार्य, रावण और श्री परशुराम जी ही चला सकते थे। ऐसे ही अनेक रहस्य लोगों से छुपाए गए हैं। छठे अवतार परशुराम का युग आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व 7वें वैवस्वत मनवंतर त्रेता युग का प्रथम चरण था। परशुराम का जन्म का नाम राम था। परशु शस्त्र इन्हें अत्यधिक प्रिय था, इसलिए ये परशुराम नाम से विख्यात हुए। 3 राम परशुराम एक नई शोध दृष्टि भारतीय वाग्मय में 3 राम प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथम राम परशुराम, द्वितीय राम राघव राम और तृतीय राम वासुदेव राम अर्थात बलराम। इन तीनों में परशुराम सबसे बड़े थे, अतः इन्हें भार्गव राम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था, इसलिए इन्हें जामदग्नेय राम तथा रेणुका नंदन भी कहा जाता है। परशुराम के पूर्वज गण महर्षि भृगु, च्यवन, शुक्राचार्य, दधीचि, आपनवान, आर्चिक, और्व और महर्षि मार्कंडेय आदि हैं। भगवान परशुराम में अपने पूर्वजों का तप, तेज, त्याग, बलिदान, शौर्य, धैर्य एवं वेद शास्त्र के प्रति प्रगाढ़ आस्था विद्यमान थी। भार्गव गोत्री परशुराम के पितामह महर्षि आर्चिक महान शस्त्र और शास्त्रवेत्ता थे। उन्हें अथर्वा तथा आथर्वण भी कहा जाता था। कहते हैं अथर्ववेद की अधिकांश रचना का श्रेय इन्हें ही है। परशुराम के सभी पूर्वज वेद रचयिता आर्षि महर्षि थे। पुराणों में कहा गया है कि महर्षि आर्चिक ने कान्यकुब्ज नरेश महाराज गाधी से उनकी कन्या सरस्वती से विवाह करने की अनुमति मांगी। महाराज गाधी ने विवाह न करने की इच्छा से महर्षि आर्चिक से कन्या के बदले में 1000 श्याम कर्ण अश्व यह सोचकर मांगे कि न यह आर्षि 1000 श्याम कर्ण के अश्व दे सकेगा और न कन्या का विवाह करना पड़ेगा। किंतु सामर्थ्यवान महर्षि आर्चिक ने शीघ्र ही अश्वतीर्थ और अरब देश से 1000 श्याम कर्ण अश्व लाकर महाराज गाधी को दे दिए। इस प्रकार सत्यवती का विवाह आर्चिक के साथ हो गया। ये कथा पौराणिक शैली में कही गई है। इसकी परिस्थिति जन्य वास्तविक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सत्यवती के साथ समीकरण भार्गव आर्चिक हैहयवंशी राजाओं की पापाचार विरोधी नीति के कारण हैहयों के घोर विरोधी थे तथा हैहय राजा भी उनके शत्रुता रखते थे। दूसरी ओर धर्मपरायण गाधी भी हैहय राजाओं से घृणा करते थे, किंतु उनकी दुष्टता और सैन्य शक्ति से बहुत भय खाते थे। इस प्रकार कान्यकुब्ज नरेश गाधी और महर्षि आर्चिक दोनों ही हैहय वंशियों और उनके सहयोगी अत्याचारी राजाओं से प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति अर्जित करना चाहते थे। इसीलिए महाराज गाधी ने अपनी कन्या का विवाह सबल भार्गव आर्चिक से करके उसे अपना समर्थक दामाद बनाया और आर्चिक ने अपने स्वसुर गाधी की सैन्य शक्ति बढ़ाने और उनकी सेना को सबल बनाने के लिए अपने पिता और्व के प्रभाव वाले और्व अरब देश से उत्तम जाति के अश्व लाकर दिए। इस प्रकार गाधी कन्या सत्यवती का महर्षि आर्चिक के साथ विवाह एक राजनीतिक कारण था। महर्षि आर्चिक शस्त्र, शास्त्र एवं आयुर्वेद चिकित्सा के महान झाता थे, अतः महाराज गाधी ने
अपनी सुरक्षा के लिए आर्चीक को अपने राज्य में आश्रम के लिए भूमि देकर कान्यकुब्ज राज्य में ही बसा लिया था। पुराणों में कहा गया है कि महर्षि आर्चीक के औषधीय उपचार से ही महाराज गाधी के यहाँ विश्वामित्र का जन्म हुआ था। उसी समय आर्चीक के यहाँ जमदग्नि का जन्म हुआ था। विश्वामित्र और जमदग्नि दोनों मामा भांजे का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा आर्चीक आश्रम में साथ साथ हुई थी। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकुवंशी महाराज रेणुक की कन्या रेणुका से हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म जमदग्नि के अंश से रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनके 4 बड़े भाई और 1 बहन थी। बहन की चर्चा पुराणों में नहीं हुई है। बहन का संदर्भ अथर्ववेद 6 की 127.1 में आया है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण, नृसिंह और विष्णु पुराण आदि में सर्वत्र परशुराम को विष्णु का अवतार कहा गया है। अवतार का अवतरण लोक में उस समय होता है जब धर्म और धर्मपरायण प्रजा का जीवन घोर संकट में होता है। उनकी रक्षा करने वाला वह शिवलिंग महेश्वर के नज़दीक है और यहाँ अखंड दीप जलते हैं। यहाँ दानी लोग टनों घी का दान करते हैं। महाभारत पुराणों के कुछ प्रसंगों को देखकर कुछ विद्वान परशुराम को क्षत्रिय विरोधी कहते हैं। यह सत्य नहीं है। परशुराम अवतार थे। अवतार सबके लिए समान होते हैं, उसके लिए सब जन समान होते हैं। थोड़ा सोचने की बात है, यदि परशुराम क्षत्रिय द्रोही और ब्राह्मण समर्थक होते तो वे ब्राह्मण एवं आशी पुत्र रावण का समर्थन करते। उन्होंने धर्मात्मा सूर्यवंशी क्षत्रिय दशरथी राम को नारायणी धनुष दिया था। चंद्रवंशी क्षत्रिय कृष्ण और बलराम को सुदर्शन चक्र और धनुषम दिया था। भीष्म को अपना शिष्य बनाया था। यदि परशुराम ब्राह्मण समर्थक होते तो नारायणी धनुष राक्षस राज रावण को समर्पित करते, राम को नहीं। दशरथ पुत्र राम क्यों? एक बात यह भी समझने की है कि यदि परशुराम क्षत्रिय द्रोही होते तो क्या सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्षत्रिय होता, भार्गव राम के नाम पर रखते? परशुराम के उदात्त धर्मपरायण लोक मंगलकारी गुणों को देखकर ही दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा था। यदि वह ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष होता तो क्या क्षत्रिय सहस्रार्जुन आर्य राजाओं को बंदी होकर रावण बनाता और ब्राह्मण आशिपुत्र ब्राह्मणों अर्षि मुनियों को बंदी बनाता? कदापि नहीं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का वध नहीं किया। वे किसी जाति के विरोधी नहीं थे, वरन राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे तथा उन्होंने दुष्टों का संहार करके अपने अवतारत्व को सफल बनाया था। परशुराम का राम लक्ष्मण के साथ विवाद दिखाकर भी कोई उत्तम आदर्श स्थापित नहीं किया गया है। भगवान परशुराम रसात्मक शोध ग्रंथ में इस प्रसंग का भी तर्क सम्मत विशदीकरण किया गया है। जब धनुष भंग के प्रसंग में भार्गव राम और राघव राम आमने सामने खड़े होते हैं, तब भार्गव राम ने राघव राम की विनम्रतापूर्ण शक्ति की हर प्रकार से परीक्षा लेकर उन्हें योग्य पाया और कहो, राम हम दोनों ही राम हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ, वही तुम हो। परशुराम के ऊपर तीसरा दोष मात्रंता होने का लगाया जाता है। यह प्रसंग भी कोई उत्तम आदर्श प्रस्तुत नहीं करता, जबकि अवतार का आगमन लोक के समक्ष धर्म के उत्तम आदर्श को प्रस्तुत करना होता है। मातृ मोह की परीक्षा वास्तव में महर्षि जमदग्नि ने माया द्वारा निर्मित कृत्रिम रेणुका का शिरोच्छेदन कराकर परशुराम के मातृमोह की परीक्षा ली थी। परशुराम ने माँ का नहीं अधर्म का शिरोच्छेदन कर यह सिद्ध किया कि मेरे लिए धर्म समस्त संबंधों से ऊपर है। संसार में विधाता ने परशुराम जैसा चरित्र सृजित ही नहीं किया। वह राज्य जीतता है किंतु राज्य नहीं करता। उसे पत्नी चाह, संतति, माया, धन संपदा का, मोह यश का आरक्षण कभी नहीं व्याप्तता। राज्य जीतकर संसार में कोई ऐसा विजेता नहीं हुआ जिसने राज्य न किया हो अथवा जो चक्रवर्ती न कहलाया हो, किंतु भार्गव राम ऐसा विजेता है जो राज्य जीतकर कश्यप आराष्य को इसलिए दान कर देते हैं कि वे उसे सामान्य आवश्यकता वाले लोगों को वितरित कर दें। वे विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि अपने समग्र जीवन को लोक कल्याण में लगाना चाहते हैं। वे महान पराक्रमी योद्धा ऐसे हैं कि कभी किसी से पराजित नहीं होते और न युद्ध मांगने वाले को कभी निराश करते। इसलिए श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण ने परशुराम की महानता स्वीकार करते हुए कहा,
रामः शस्त्र भृतामहम। श्रीमद्भागवत गीता 10:81। कृष्ण अर्जुन से, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। धन्यवाद।